हमारा है अभी शुरुआत वाला सेशन हम ले रहे हैं कि शुरुआत हम किस तरीके से करें। फ्रेंड्स, बिजनेस में तो हम आ जाते हैं, बट हमें स्टार्ट में हमें समझ में नहीं आता कि हमें मतलब करना क्या है, हमारे स्टेप क्या होने चाहिए, और हम लोग आधा अधूरा मतलब सीखते हैं और उसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। हम दूसरे लोगों को बताने लग जाते हैं कि आप इस बिजनेस को ऐसा करिए, इसमें सामान लेना, ये करना। तो वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है। हमारे स्टार्ट के क्या बेसिक 10 स्टेप होते हैं, उनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट वो होता है फ्रेंड्स, यानी जब आप इस बिजनेस में आते हैं, आपको किसी न किसी के थ्रू आप ज्वाइन होके ही आते हैं, क्योंकि इस बिजनेस का रूल है, आप जिस भी बिजनेस में आएंगे आपका कोई ना कोई अपलाइन जरूर होगा। तो उसके लिए जब आप इसमें आते हैं बिजनेस में, हमें सारी नॉलेज नहीं होती है, हमें किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें सारे प्रोसेस नहीं पता होता, रूल रेगुलेशन हमें नहीं पता होते हैं, सामान कहाँ से परचेस करना, ये सब चीजें नहीं पता होती है। इन सारी चीजों के लिए हमें नॉलेज लेने के लिए सपोर्ट तो चाहिए ही होगा। तो सपोर्ट के लिए हमें सपोर्ट चार्ट एक रेडी करना पड़ता है, जिससे हम हमारे अपलाइन और वो हमारी हेल्प कर सके। सेकंड हमारा होता है गोल सेटिंग। फ्रेंड्स, गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप इस बिजनेस में हो या अपनी लाइफ में कुछ भी आप करते हो। अगर उसमें आपका गोल सेट नहीं है तो आप उसको अचीव कैसे करेंगे। तो आप ना छोटे मोटे से भी टर्न आएंगे ना, आप उसमें तुरंत ही मतलब हो जाएंगे कि डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाएंगे। बट अगर आपका गोल सेट है कि मुझे ये चीज करनी है, तो आप उसमें रुकेंगे, आपका कुछ ना कुछ माइंड नया नया क्रिएटिव सोचेगा कि मैं क्या करूं, मैं इसमें किस तरीके से आगे बढ़ूं। तो गोल सेट जरूर कर रखिए, जिससे हमारा टारगेट हमें फिक्स पता हो। थर्ड हमारा है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। फ्रेंड, हम लोग जब आते हैं ना तो हमें लगता है हम किससे बात करें, कौन है हमारे पास। हमारे पास तो फिंगर पे वाले लोग होते हैं ना, 4-5, बस वही काउंट होते हैं। बट जब आप इसमें लिस्ट बनाते हैं ना, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ये भी हमें पहले नहीं बताया जाता, हमारे अपलाइन हमें गाइड करते हैं कि आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी। जब हम लिस्ट 1 बाय 1 बनाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक लिस्ट बहुत लंबी बन जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम काफी टाइम से भूल चुके होते हैं या उनके कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं। बट जब लिस्ट बनाते तब हमें याद आता कि हमारे फोन की लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमने काफी टाइम से बात ही नहीं करी थी। तो हमें उन चीजों की लिस्ट भी बनानी है। नेक्स्ट हमारा आता है, जब हमने लिस्ट बना ली है, हम उसमें ज्वाइन हो गए, फिर हम आता है सेल्फ यूजर। अगर आप सेल्फ यूज ही नहीं करेंगे प्रोडक्ट, उसके अंदर मतलब 500 प्रोडक्ट हैं। जब ये 4 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था तब भी उनमें यूज करा, तभी उस चीज के बारे में हमें डिटेल पता लगी थी। तो हमें मोस्ट ऑफ कोशिश करना है कि जितने भी प्रोडक्ट हो, हम सभी प्रोडक्ट को यूज करें, या लोगों को तब हम उसके बारे में बेनिफिट क्या है या किस तरीके से डिफरेंट है हमारे प्रोडक्ट, हम उसके बारे में अच्छे से डिटेल दे पाएंगे। उसके लिए हमें सेल्फ यूजर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता हमारा फिफ्थ है शेयर। फ्रेंड्स, हमने यूज कर लिया, यूज करने के बाद में शेयर करना भी बहुत जरूरी है। जब आप सिंपल सी साड़ी है, अपनी ज्वेलरी है, अपनी सैंडल है, अपना मेकअप है, ये सब चीजों को शेयर करते हैं, तो क्यों ना हम इन चीजों को भी शेयर करें। तो शेयर करने के लिए हमें सिर्फ बातें ही तो करनी है, हम बातें करके अपने वीडियो बना के किसी भी तरीके से उन चीजों को शेयर करें, जिससे आपका बेनिफिट होता है। नेक्स्ट ये, उसके बाद में हमें करना है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर हमारा 6 स्टेप होता है, और जो बहुत मेन होता है, जिसमें हमें कहते हैं कि लोगों को जोड़ते हैं हम। तो नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, लोग डर जाते हैं कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लेकिन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें लोगों को लेके चलते हैं। जब हम परिवार में लेके चल सकते हैं लोगों को, तो अलग अलग मेंटेलिटी के लोग होते हैं, हम उनको भी साथ में ले सकते हैं। तो इसमें स्पॉन्सर करके हम अलग अलग, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव हैं, उनको भी हम इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं, और उनको स्पॉन्सर करना है हमको, यानी उनको इस बिजनेस पे हमको लेके आना है। नेक्स्ट आता है हमें स्ट्रक्चर तैयार करना है। स्ट्रक्चर हमारा एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने स्ट्रक्चर एक ही पे करा, हमने एक ही लेग पे कंटिन्यू फोकस करा, एक के नीचे एक के नीचे, बस उसी को हम अगर जोड़ते चले गए, तो हमारा विड्थ, यानी जब हमारा प्रमोशन पीरियड आता है, उस वाले में हमको फिर मतलब पॉइंट्स नहीं होते, तो हमारी इनकम नहीं बढ़ती है, जो अभी प्रॉब्लम काफी ज्यादा फेस करनी पड़ती है। इवन मुझे भी पढ़नी पड़ती थी। तो अब धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होता है तब ये चीजें समझ में आती है, यानी आप अपने विड्थ पे भी ध्यान देना में, यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर 4x4 का तो एटलीस्ट बनाना ही है। और वो 4x4 ऐसा नहीं हमने 4 को जोड़ दिया तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। हमें अगर हमने उन 4 को जोड़ा है, तो उन चारों को भी बोलना है कि आप भी जोड़िए, ताकि वो जो लेग है ना पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमारा तैयार हो। 8th आता हमारा रोल मॉडल बनना। फ्रेंड्स, रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग फिल्म में भी देखते हैं कि किसी भी, हमने हीरो को देख लिया या हीरोइन को देख लिया, हमें वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं और हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं कि हमें भी इनकी तरीके से मेकअप करना है, ऐसा ही हेयर स्टाइल लेना है, ऐसी हमें ड्रेस लेनी, ऐसी हमें लहंगे लेने हैं। यानी हम उनको अपना रोल मॉडल मानने लग जाते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। तो क्यों ना ये रोल मॉडल हम खुद ही बन जाए। आप छोटे छोटे से अपने अंदर ऐसी क्रिएटिविटी लाइए, या अपने आप को कुछ लोगों से डिफरेंट करके दिखाइए, ताकि आपको भी लोग रोल मॉडल समझे,
यानी आपके अंदर वो लोग कुछ ऐसी चीजों को देखें कि हाँ ये चीज हमारे को हमको इनसे फॉलो करनी है। यानी आपको खुद एक रोल मॉडल बनना है। यानी भीड़ से अलग होना वो होता है रोल मॉडल होना, वो हमको बनना है। 9th हमारा स्टेप होता है पर्सनल प्रोग्रेस। फ्रेंड्स, रोल मॉडल बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है अपना पर्सनल प्रोग्रेस। हम मीटिंग में अभी जो मैम अभी अरेंजमेंट करती है, हमको लगता है कि हम क्या जाएं, बार बार 3 बजे जाएं, फिर वहां सुनो, फिर ऐसा। बट ये किस लिए है? ये हमारी पर्सनल प्रोग्रेस के लिए। अगर आपको 2 लोग सुनने आते, 4 लोग सुनने आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। आप मीटिंग में आइए। आप जब बोलते हैं ना, जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, कभी हम देख के करते हैं, कभी हम बिना देखे या पीपीटी, जब आप देखेंगे बोलेंगे कंटिन्यूस फ्लुएंसी में आएगा ना। आप नए नए लोगों को देखेंगे, डेमो देखेंगे। जब इन सारी चीजों को देखेंगे तो आपके अंदर ना जो भी मतलब जो रूल है उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी, सामान है उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी, और आपकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आप जब बोलते हैं ना, तब आपके अंदर आपने क्या बोलना है या क्या आप इतना समझे हैं, सिर्फ देखना यानी व्यू करना और इधर पर कितना गया, ये चीजें जब पता लगती है जब आप खुद स्टेज में आते हैं और खुद बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें करना यानी अपना पर्सनल प्रोग्रेस करना है, कैमरा फेस करना, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। 10th आता है हमारा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट करना हमें बहुत जरूरी होता है, और इस बिजनेस में जरूर ये कहते हैं कि अगर आप अपलाइन हो तो आप अपने डाउनलाइन को पूरी वो चीजें सिखा दीजिए। और अगर आपके अपलाइन बहुत अच्छे हैं, आप उनको समझते हैं, आपको एक आइडियल वाले उनके अंदर चीजें दिखती हैं, तो उनको फॉलो जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आज हम उनको फॉलो करेंगे तो हम वो सारी जो एक उनके अंदर डिफरेंट क्वालिटी है, हम उसको कैच कर पाएंगे, और कैच करेंगे तो ही हमारा बिजनेस ग्रो करता है। तो हमें डुप्लीकेट जरूर करना है, हमें सीखना और अपने डाउनलाइन को सिखाना है। यानी हमारे पास जो भी डिटेल्स हो या जितनी भी आपको नॉलेज हो, सीखिए और सिखाइए। बहुत अच्छा बिजनेस है फ्रेंड्स, सीखना और सिखाना, बस यही बिजनेस है।